नमस्कार। जितने भी लोग अभी इस समय लाइव हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं आज के इस लाइव प्रोग्राम में, क्योंकि आप सब अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके लाइव कॉन्फ्रेंस में आते हैं, जो कि जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज है, वह है नॉलेज, ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो पुनः एक बार, जितने भी लोग लाइव हैं इस समय मैं देख पा रहा हूँ, सभी का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। माय डियर फ्रेंड, जीवन बड़ा अनमोल है और जीवन की महिमा बड़ी अपार है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगी और जीवन एक सीमित, एक निश्चित समय के अंदर बधा हुआ है। उसी समय में हम चाहे जो कर लें, चाहे जो बना लो, तो कर डालो कुछ नया, क्योंकि ये जीवन ना मिलेगा दोबारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आज आप सभी को, कि मैं खुशनसीब हूँ। मैं खुशनसीब इसलिए हूँ कि मैं एक आम परिवार में पैदा हुआ। मैं खुशनसीब इसलिए हूँ कि मैं एक आम परिवार में पैदा हुआ। मैं खुशनसीब इसलिए हूँ क्योंकि आपको शायद पता होगा कि मौका जो अमीर बनने का मिलता है, मौका जो सफलता हासिल करने का मिलता है, मौका जीवन में जो कुछ कर गुजरने का मिलता है, वो किसे मिलता है? एक गरीब परिवार में पैदा हुए इंसान को ही मिलता है। इसलिए अगर आप एक मध्यम वर्ग, एक गरीब वर्ग में पैदा होते हैं, तो आप खुशनसीब हैं कि आपके पास मौका है कि आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जीवन में जितने भी लोग आज सक्सेस हुए हैं, करोड़पति हुए हैं, वो गरीब परिवार से थे, एक आम परिवार से थे। तो ये गरीबी का रोना, मध्यम वर्ग का रोना नहीं रोना है, क्योंकि आप खुश नसीब हैं कि आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला अगर आपको उस घर में पैदा किया है, तो कुछ सोच समझ के पैदा किया है कि उस घर की दरिद्रता, उस घर की समस्या आप दूर कर सकते हो। इसीलिए आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में, आप अपने आप पे गर्व कीजिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, सबसे अलग बनाया है, और उसमें से आप एक। और आप खुशनसीब इसलिए हैं कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आज हम अगर सिस्टम की बात करते, इतना बेहतरीन सिस्टम अगर आपको मिला है, एक जबरदस्त प्लानिंग करने के लिए आपको एक विकल्प मिला है, मैं पूछता हूं आपके लिए खोने के लिए क्या है? क्या खोना है आपको यहाँ पे? आज लाखों रुपए कमाने के लिए लोग करोड़ों रुपए का व्यापार करते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप मुझे बताइए, ध्यान से कभी सोचिए कि आप क्या खो रहे हैं, क्या खोएंगे आप? एक चीज मैं आपको बता दूं कि बाहर का डर उतना खतरनाक नहीं होता जितना अंदर का डर खतरनाक होता है। बाहर से नहीं इंसान हारता है। इंसान अगर हारता है तो अंदर के अपने डर की वजह से हार जाता है। बाहर की चुनौतियां उतनी समस्या नहीं खड़ी करती हैं जितना आपके अंदर की चुनौतियां आपको खत्म कर देती हैं, क्योंकि आप अंदर से डरते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जब आपने कीचड़ देखा होगा, कीचड़ से हर कोई डरता है, कि इसलिए डरता है कि क्योंकि मेरे कपड़े ना खराब हो जाए, मेरे कपड़े ना खराब हो जाए, इसलिए लोग कीचड़ से दूर रहते हैं। लेकिन कीचड़ को घमंड हो जाता है किस बात का, पता है? कीचड़ को घमंड इस बात का दूर हो जाता है
कि लोग उनसे डरते हैं। टीचर को घमंड किस बात का होता है कि लोग उनसे डरते हैं? क्या ये सच्चाई है? आपको अगर सफल होना है तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको फ्री में मुफ्त में सलाह देना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत अनमोल है ये जीवन। सफलता अगर इतना आसान होता तो आज दुनिया का हर व्यक्ति सफल होता है। लेकिन सफलता वास्तव में इतनी आसान है, सिर्फ हम उसको समझ नहीं पाते। जो लोग आसान चीज को चुनते हैं, ध्यान रखिएगा, जीवन में दो विकल्प हैं आपके पास। एक विकल्प है जो बहुत आसान है और एक विकल्प जो बहुत कठिन है। आसान रास्ते पे चल के कभी सफलता नहीं मिलती है और कठिन कार्य कोई करना नहीं चाहता है। बस यही छोटी सी प्रॉब्लम। आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफल लोगों की जो खूबियां हैं उसे आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं, उसका पालन नहीं करना चाहते हैं। और अगर वास्तव में आप सफल होना चाहते हैं तो आप उन लोगों की खूबियों का पालन कीजिए, उनके बताए रास्ते पे चलिए। मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ सोच नहीं सकते हो, अगर आप कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते हो, तो जो सफल लोग हैं, जो कार्य को करके उन्होंने सफलता अर्जित की है, वो कार्य तो आप कर सकते हो। कितना आसान है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इतने खुश नसीब हैं कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। आज के 10 साल 15 साल पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, ना टेक्नोलॉजी था, न सिस्टम था, न ट्रांसपोर्टेशन था। हर चीज की प्रॉब्लम थी, यहां से वहां जाने की प्रॉब्लम, किसी से कम्युनिकेट करने की प्रॉब्लम, बातचीत करने की प्रॉब्लम। आज जीवन कितना आसान हो गया है, हर सुविधाएं आपके पास है, सीखने के जरिए बहुत आपके पास है। सोचिए, बिना मैं आपके पास आए अपने नॉलेज को आपके पास शेयर कर पा रहा हूं, अपने नॉलेज को आपको दे पा रहा हूं। कितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हम लोग आज 21वीं सदी में हैं। सोचिए, सब कुछ होते हुए भी अगर आज हम रोना रोते हैं, सब कुछ होते हुए भी अगर आज हम कमियां निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी पर्सनल समस्या है। अगर आज के इस दौर में सफलता आपने हासिल नहीं कर किया और आप नहीं कर पाए, तो ध्यान रखना, इससे बेहतर समय कभी आने वाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है बीता हुआ कल कभी वापस आता नहीं है और आने वाला कल किसी ने देखा नहीं है। क्योंकि जो है ये वर्तमान है, और जिसके हाथ से ये वर्तमान, ये समय चला गया, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो जीवन में कुछ करना है तो इस वर्तमान समय पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और इसको बेहतर बनाइए। ध्यान रखिएगा कि जब नदी के बहाव में अगर मुर्दे को डाल दिया जाए, मुर्दा भी नदी के बहाव के साथ बह जाता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या मुर्दे ने कुछ किया? अगर आप जिंदा हो तो आप पानी के विपरीत बह करके दिखाइए, तब लोग आपकी बात को, तब आपके जीवन के मूल्य को और आपकी मेहनत को लोग समझेंगे। तो जिंदा वो है जो विपरीत, धारा के विपरीत बहता है, धारा के विपरीत चलता है। मुर्दा वो है जो धारा के साथ बहता है। मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आप सिस्टम में हो और ठीक है, चल रहा है, थोड़ी बहुत आप कमा रहे हो, थोड़ी बहुत इनकम आ रही है, तो आप क्या मुर्दों की तरह चल रहे हो कि ठीक है धारे में आप बह रहे हो?
लेकिन अगर वास्तव में आप जिंदा हो तो जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उससे लड़ो। आप उससे लड़ करके बाहर निकलो और दुनिया को दिखाओ कि यू कैन डू इट। आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं। क्या कमी है हमें? तो कहते हैं ना कि सोचो, समझो, देखो क्या कमी है, उसमें सुधार करो और जीवन में आगे बढ़ो। चैलेंजेस कहाँ नहीं है, किस जगह नहीं है? पैदा होने से लेकर के बड़े होने तक, स्कूल की शिक्षा से लेकर के शादी विवाह तक, बिजनेस तक, जीवन के अंत तक आपके साथ ये चीजें हैं। उसको मित्र बना लो। जिस दिन आपने अपनी समस्या को मित्र बना लिया, उस दिन सफलता हासिल करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी मैंने खुले आसमान में बारिश होते नहीं देखा। जब भी बारिश होती है, आप ध्यान रखिएगा, बिना बादल के आए बारिश नहीं होती है। बादल मतलब आप समझते होंगे, एक घनघोर बादल। और जब आप देखते हैं कि एकदम काला बादल, घनघोर बादल चारों तरफ से घिर जाता है, उसी घनघोर बादल में बिजलियां भी कड़कती हैं और बिजलियां भी गिरती हैं और शानदार बारिश होता है। जब कहते हैं लोग, आप कहते हैं, जब चारों तरफ से घनघोर बादल हो जाता है, तब आप कहते हैं कि लगता है कि जबरदस्त बारिश होने वाली है, और जबरदस्त बारिश होती है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है, तो समझ लेना कि जीवन में आपके बहुत बेहतरीन और शानदार कुछ होने वाला है। क्योंकि जब बादल बरसता है और घनघोर काली, चारों तरफ से काले बादल छा जाते हैं, उसी समय मोर नाचता है, मोर बोलता है, पक्षियां गाती हैं। कितना सुहाना मौसम होता है, आप सोचिए। तो आपके जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आए ना, उसको मित्र बना लो, संगीत बना लो, उसी को अपने साथ रम जाओ कि वाह क्या बात है। उसी परिस्थिति में जब अपने आप को आप ढाल लेंगे, उसके साथ आप मित्रता कर लेंगे, मेरा मानना है, आप मान लीजिए कि जीवन में इतना सुनहरा एक सतरंगी रेनबो, जिसको बोलते हैं, इंद्रधनुष बन के निकलेगा, जो बहुत खूबसूरत होगा। क्योंकि आप एक कठिन परिस्थिति से लड़ करके आपने जीवन का एक खूबसूरत निर्माण किया है। तो मेरे मित्र, जीवन चैलेंज है, इसे मुझे स्वीकार करना है। जीवन एक अवसर है, इसका लाभ लेना है। जीवन एक संघर्ष है, इसे लड़ना है। जीवन एक सौंदर्य है, इसकी प्रशंसा करना है। जीवन में दुख होते हैं, इनसे ऊपर उठना है। और जीवन एक गीत है, इसको गुनगुनाना है। जीवन को समझना है। कहते हैं ना, जीवन के सार को जो समझ गया, जीवन के मूल मंत्र को जो समझ गया, दुनिया की कोई ताकत उस इंसान को नहीं हरा सकती। कहा गया है कि अच्छाई हमें ढूंढनी नहीं है, हमें अच्छा बनना है। हम अच्छाई की तलाश में, सच्चाई की तलाश में ये पूरा उम्र निकाल देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये जीवन जो मिला है, ये कोई 200-500 साल के लिए नहीं मिला है। आप सोचिए, बहुत सीरियसली इस चीज को समझिए। आज कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 65 साल हो चुका है। आपके पास जो समय मिला हुआ है, उसी में बेहतरीन कुछ करके गुजर जाना। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे क्रिकेट खेलने वाले के पास 6 गेंद होती है, और उसी 6 गेंद में उसे बेहतरीन एक ओवर में अच्छे रन बनाने होते हैं। आपके पास भी इस चीज को समझना है। आप इस दुनिया में, इस धरती पर आजीवन के लिए पैदा नहीं हुए।
आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए और 100% कीजिए। आज उसका सदुपयोग कर लीजिए, कुछ बना लीजिए, फिर आप बैठ करके जीवन का आनंद लीजिए। क्योंकि आज अगर आपने जीवन को खो दिया, पूरी जिंदगी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप कैसी जिंदगी चाहते हैं कि लास्ट में आप एक स्ट्रगल भरी जिंदगी जिए? ऐसी जिंदगी चाहते हैं या फिर आज कुछ बेहतर करके आप आगे निकल जाना चाहते हैं? ऐसी जिंदगी चाहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। आज सीरियस होकर के अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होकर के एक निर्णय लीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लोग कुछ भी नहीं सोचते। लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं। लोग तो यही चाहते हैं आप जो कमा रहे हैं वो ना कमाएं। लोग तो यही चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। और लास्ट में लोग यही भी चाहते हैं कि आप हमेशा परेशान रहें। तो फिर आप लोगों की क्यों सुनते हैं? माय मित्र, माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, राम नाम सत्य है। जीवन का बहुमूल्य, जीवन का मूल्य आपको समझना है। तो ये चार लोग क्या कहेंगे, इनके चक्कर में अपने इस बहुमूल्य जीवन को मत खोइए, कुछ करिए। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। कहते हैं ना कि गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन इस परिवार को गरीबी में छोड़ करके मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। जीवन बहुत आसान है, लेकिन इस चीज को आपको समझना है और इसे हम बेहतर बना सकते हैं। इसे बेहतर बनाने के लिए दुनिया की कोई भी शक्ति आपके पास आने वाली नहीं है। दुनिया का कोई व्यक्ति आपके पास आने वाला नहीं है कि आपकी जिंदगी को बदल दे। पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा, न जाने कितने प्रमोटर्स कहां से कहां पहुंच गए। और आप ध्यान से अपने आप को स्टडी कीजिए, अपने आप को देखिए, आप जहां पर हैं वहां पर आप क्यों? आपने जो इनकम कमाया आपने कैसे कमाया? क्या आपने लोगों की बातें नहीं सुनी? बहुत हमारे ऐसे सीनियर्स, बहुत ऐसे हमारे टीम के अच्छे लीडर्स इस समय लाइव हैं और वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं उन्होंने कितना चैलेंजेस झेला है मार्केट में, कितने लोगों की बातों को सुना है। आप अपने सीनियर से पूछिए, तब जाकर के आज वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। इतनी आसानी से यहाँ नहीं पहुंचे, तब जाकर के उन्होंने गाड़ी घर बंगला आज बनाया है। लोगों की सुनी उन्होंने, दिन रात उन्होंने अथक प्रयास किया। एक बिजनेसमैन की तरह उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, ठंडी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी। तो अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप गर्मी देखेंगे, बारिश देखेंगे, ठंडी देखेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके बिजनेस में सीजन का कोई महत्व नहीं। आपके बिजनेस में आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हैं। सोचिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। आप सीरियस होकर के और आज से सिर्फ अपने आप से कमिटेड हो जाइए कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप अपने आप से कमिटेड हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती है। आज
दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। और मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आपके पास इतना पावरफुल सिस्टम है जिसको सिर्फ समझना है। आज मार्केट में दो चैलेंजेस आपके सामने मिलते हैं। एक, जब आप मार्केट में काम करने जाते हैं, एक नेटवर्क करने वाला मिलता है। दूसरा, आपको कौन लोग मिलते हैं? अभी इस समय आप देखेंगे ट्रेडिशनल व्यवसाय, ट्रेडिंग करने वाले लोग मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, दो ही कंपटीटर आपके पास है। एक नेटवर्किंग करने वाला, और दूसरा ट्रेडिंग करने वाला। जैसे डॉलर है, क्रिप्टो है, बहुत सारी इस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो युवा जनरेशन है वो मेहनत नहीं करना चाहती। वो कम समय के अंदर करोड़पति लखपति बनना चाहते हैं। और आपको मैं बता दूं, उसी लखपति करोड़पति बनने के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि जो चीज आसान है उसमें मंजिल नहीं मिलती, और जो कठिन है लोग करना नहीं चाहते। जीवन में अगर सफल होना है तो आसान रास्तों पे मत चलिए। जीवन में सफल होना है तो लोगों की लाइफ स्टाइल मत देखिए, क्योंकि जो चीज बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है वास्तव में उतना अंदर वो खूबसूरत होता नहीं है। क्योंकि कमल जहां खिलता है आप देखेंगे उसके नीचे कीचड़ होता है। लेकिन कमल और कीचड़ के बीच में दूरी होती है, इसको आपको समझने की जरूरत है। मार्केट में जो समस्या है, जो ऐसे लोग हैं, जब आप उनसे दूरी बनाएंगे तो कमल की तरह आप खिलेंगे। गुलाब में भी तो कांटे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज जब आप मार्केट में निकलते हैं आपके पास दो कंपटीटर, मैंने कहा एक नेटवर्कर करने वाला और एक दूसरा जो है वो ट्रेडिंग करने वाला। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, एक नेटवर्कर से पूछिए कि आप नेटवर्किंग क्यों करते हैं, और आपको बहुत तहजीब से वो जवाब देगा, मैं नेटवर्किंग इसलिए करता हूं कि मैं एक दिन रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, मैं एक स्टार बनूंगा, एक दिन डायमंड बनूंगा, एक दिन मेरा नाम होगा, फेम होगा, और मुझे रॉयल्टी अचीवर आएगी जो पूरी लाइफ टाइम आएगी, मैं जीवन में काम करूं या ना करूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको एक नॉलेज शेयर कर रहा हूं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक नेटवर्कर जब किसी कंपनी में काम करता है, जब उसे कुछ हासिल करने का समय आता है, आप ध्यान दिए होंगे, ये भारत का अर्थतंत्र, भारत की जो बिजनेस व्यवस्था है, आप देख रहे हैं आज पिछले एक दशक में कम से कम कई लाख कंपनियां बंद हो चुकी है, जो आपको मैंने पहले भी बताया। जब जीवन में एक मौका, जब कुछ बनने का समय आता है तो पता चला कंपनियां बंद हो जाती हैं। और एक चीज ध्यान रखना, कंपनियां बंद हो जाती हैं उसका कारण सिर्फ ये नहीं होता है कि कंपनियां गलत होती हैं। आज आप देखेंगे चारों तरफ किसी न किसी मैटर में कंपनियों को उलझा दिया जाता है, कोई ना कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है, और कुछ कंपनियां तो वास्तव में गलत होती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर। तो जब कुछ बनने का समय आता है, आप ध्यान दीजिएगा, या तो कंपनी बंद हो जाती है, सिस्टम बंद हो जाती है, और दूसरा चीज आप देखेंगे, आज आप मेहनत करते हैं, बड़ी टीम बनाते हैं, और जब आपके पास हजारों लाखों 10,000 की टीम हो जाती है, कोई कंपनी वाला आता है और क्या करता है, आपकी टीम को लालच दे करके टीम को खरीद लेता है कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ, पूरी टीम लेके आ जाओ, मैं तुझे 10 लाख रुपया देता हूं, मैं तुझे गाड़ी देता हूं, मैं तुझे बंगला देता हूं।
इसके चक्कर में न जाने कितने लीडर टूट जाते हैं लालच के चक्कर में। अब आप सोचिए, आपने सोचा अब तो मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, बहुत बड़ी टीम हो गई, सब कुछ हो गई। अब आपके सपने, जब आपकी टीम टूट गई, आप जीरो पे खड़े हो गए, आपके सारे सपने खत्म हो गए। कहां से बनेंगे आप रॉयल्टी अचीवर? आज आप देखिए मार्केट में सैकड़ों लीडर होंगे, कोई एक दो रॉयल्टी अचीवर बना होगा, अन्यथा सबका कैरियर कहां पे? आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब कोई नेटवर्कर मिलता है, उनको समझाइए कि मेरे पास रियल रॉयल्टी है। यहां आप मालिक हो, आप खुद रॉयल्टी अचीवर हो। यहां टीम टूटने का डर नहीं, यहां कंपनी बंद होने का डर नहीं। आपको मैं ऐसा रॉयल्टी अचीवर बना रहा हूं कि आप ही नहीं, दुनिया की कोई ताकत भी चाह करके आपकी रॉयल्टी रोक नहीं सकती। मैं ऐसा रॉयल्टी अचीवर आपको बना दूंगा। माय डियर फ्रेंड, किसी कंपनी की बुराई नहीं करना है, एक नेटवर्कर को सही चीज बताने की जरूरत है। आज सोचिए कि अगर किसी को आपने, और बहुत चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। कहते हैं ना कि मेरे पास जो खास है या बकवास है। जो आज इस सिस्टम को खास समझते हैं, उनकी जीवन बदल चुकी है, और जो आज तक सिर्फ सोच रहे हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना, आपका सिस्टम खास क्यों है, मैं वही समझा रहा हूं आपको। आज चैलेंज के साथ मैं आपको पूछता हूं कि 5,000 रुपया में इंडिया के किसी भी कोने में अगर कोई प्रॉपर्टी 5,000 रुपये महीने में दे दे, और इतने लंबे समय के लिए, पॉसिबल नहीं। ये क्या है? आपके लिए मौका है या मुसीबत है? जो जो लोग मौके को समझते हैं, आज वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जिनके लिए मुसीबत है, वो सिर्फ रोना रो रहे हैं कि मैं प्रोजेक्ट बेचने कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि जो नेटवर्कर से आप बात करते हैं, आप उनको समझाइए, उनको बताइए कि आज 5,000 रुपए, आप जो काम करो उसको करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो नेटवर्किंग करते करिए, किसी की नेगेटिव नहीं बतलाना है। सिर्फ 5,000, 5,000 रुपए महीना भर की अगर आप प्रॉपर्टी बना लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कैलकुलेशन के साथ कहता हूं, रिकॉर्ड के साथ, पूरे रिसर्च के साथ मैं आपको बता दूं कि हर इंसान सोचता है कि मैं 10 साल, 5 साल, 15 साल काम करूंगा, उसके बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैं 15 साल का फिगर रख के चलता हूं माय डियर फ्रेंड्स। 15 साल पहले इसी गुजरात, इसी सूरत की धरती पे जो प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की थी, आज वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है। सोचिए। और अगर आउट में है तो भी कम से कम 30 से 35 लाख रुपया, 40 लाख रुपया। सोचिए कितना जबरदस्त ग्रोथ हुआ। और आज के 10 साल, 15 साल पहले सिटी बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन आज यही सिटी कम से कम सैकड़ों किलोमीटर रेंज में फैल चुकी है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। 15 साल पहले, 15 साल पहले जिस मकान की 1 BHK का रूम रेंट 2 से 2,500 रुपया हुआ करता था, आज उसका रेंट, मैं आपको बता दूं, मेन सिटी 10 साल, 15 साल पहले जिसका 2,000, 2,500 रुपए रेंट हुआ करता था मेन सिटी में, आज उसका रेंट 50 से 60 हजार रुपए है। अब आप सोच नहीं पाए। 15 साल पहले आउट में जिसका रेंट 200, 250 रुपया हुआ करता था छोटे मकान का, आउट में 1 BHK हॉल एंड किचन, 1 BHK का जो रेंट भाड़ा
250-300 रुपए हुआ करता था, आज 15 साल बाद 1 BHK का जो रेंट है, भाड़ा है, वो 6 से 7 हजार रुपया है। 15 साल पहले सोचिए 300 रुपया, और 15 साल बाद आज 6 से 7 हजार रुपया। कितना गिना हुआ? अगर हम गिनते हैं तो कम से कम 50 गुना हुआ, 50 गुना से ज्यादा हुआ। अब आप सोचिए कि हम 15 साल बाद की बात करें, अगर आज 5 हजार है तो 15 साल बाद कम से कम भाड़ा अगर हम उसका 50 गुना करते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपया होता है। मैं 2.5 से 3 लाख नहीं पकड़ता हूँ, सिर्फ अगर लाख रुपया भी पकड़ता हूँ महीने का, तो सोचिए ये लाख रुपए जो रॉयल्टी अचीवर आपके घर में आएगा, क्या एक दिन आएगा? इसके मालिक आप हैं। यहाँ कोई डर है कंपनी बंद हो गई तो, टीम नहीं रही तो? सोचिए, लाख रुपया महीना जो आएगा वो अलग, और जो प्रॉपर्टी करोड़ों में हो चुकी होगी उसके मालिक तो आप हो। क्या ये रियल रॉयल्टी नहीं है? इसको आपको समझना है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया कि आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले मिलेंगे, क्रिप्टो करने वाले मिलेंगे, डॉलर बेचने वाले मिलेंगे। ये बहुत बड़ा हाई रिस्क मार्केट है माय डियर फ्रेंड्स। मैं कभी अगले सेशन में इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना सजेस्ट करना चाहूंगा, ये हाई रिस्केबल मार्केट है, और इसके चक्कर में ना आपको पढ़ना है ना आपके परिवार को पढ़ने देना है, इनको समझाना है। क्योंकि ये हाई रिस्केबल मार्केट है, इसका कोई लेवल नहीं है कि कितने लेवल तक जाएगा और कितने लेवल तक नीचे गिर जाएगा। क्योंकि आज के कुछ लोग आपको मिलेंगे कि आज के 10 साल पहले क्रिप्टो चालू हुआ था जो 5 से 6 रुपए का था, आज लाखों रुपए में पहुंच गया, 50 लाख में पहुंच गया। तो मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, जब वो चालू हुआ था तब एक क्रिप्टो मार्केट में था, दूर दूर तक कोई कंपटीटर नहीं था। दूसरी चीज, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अगर अवेयरनेस होती, जानकारी होती, नॉलेज होती, तो लोग दिन भर में 100 रुपए का नाश्ता कर जाते। लोग उतने चाय पान कर जाते हैं, तो क्या 100-200 रुपए का रिस्क नहीं लेते लोग? तब अवेयरनेस नहीं थी माय डियर फ्रेंड्स। और आज जब अवेयरनेस है तो कंपटीटर बहुत हैं, और साथ ही साथ एक हाईयरली रिस्क है। क्योंकि हाईयरली रिस्क ये है कि आपको ये पता नहीं है उसमें सही कौन सा और गलत क्या है। क्योंकि जिस समय वो टेक्नोलॉजी आई थी वो टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं था, लेकिन आज जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, आज बच्चे बच्चे उस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इसलिए फ्रॉड होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई। आज हजारों क्रिप्टो मार्केट में है, कंपटीशन में है, और उसका मार्केट का फ्लक्चुएशन बहुत अप डाउन है। जहां मैंने देखा है न जाने कितने लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आसान चीज में कभी मंजिल मिलती नहीं है, और कठिन रास्ते पे लोग चलना नहीं चाहते। आज अगर आप अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से लाखों की प्रॉपर्टी आप बना लेते हैं, तो करोड़ों रुपए जाने में आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं इसलिए इस पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आज जनरेशन, जनसंख्या आज के कुछ साल पहले 125 करोड़ थी, अभी धीरे धीरे आने वाले समय में 150 करोड़ पहुंच जाएगी। लोगों को रहने के लिए घर, मकान, प्रॉपर्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई खेत में फल नहीं पैदा हो रहा है कि जहां कंपटीटर होगा। जमीन तो उतनी ही है जो घटती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। इस चीज को आपको समझना। कहते हैं ना, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी बनाते हैं। आज मेरी बात शायद आपको बुरी लग रही होगी, कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर कड़वी चीज में कभी कीड़ा नहीं पड़ता, और मीठी चीज में कीड़े पड़ जाते हैं। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन अगर आपने अपने लिए आज डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया और प्रॉपर्टी बना लिया, तो देख लीजिएगा आपके जीवन बदलाव आने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप अपने जीवन के भाग्य के निर्माता आप स्वयं बन रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं।
इस चीज को गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि आने वाले 10 साल बाद पछताने के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। आज आपने निर्णय नहीं लिया और आज आपने डिसीजन नहीं लिया कि नहीं प्रॉपर्टी मुझे बनानी है। सोचिए कितने खुशनसीब हैं हम और आप कि हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या कमाने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत है? कमाने का भी जरिया आपके पास है, सिर्फ हमको मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत करके मुझे कुछ बन जाना है। आज दुनिया बेरोजगारी की तरफ भाग रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, कितना कंपटीशन पैदा हो रहा है, लोग कमा रहे हैं, उनके पास बचत नहीं हो पा रही है, महंगाई डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपके पास इतना बेहतरीन विकल्प है और आज कुछ अच्छा करके आप नहीं बना पाए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जीवन में ये मौका फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस दिन ये प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, जिस दिन ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, तब ये 5,000 रुपए महीना और इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तब आपको सीधा जो भी रेट होगा 20 लाख 25 लाख तुरंत आपको दे करके रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन अनमोल है, इसको समझिए, लोगों की सोच से बाहर निकलिए, समस्याओं से बाहर निकलिए। आपकी कंपनी वो कंपनी नहीं है जो लोग करते हैं, आपकी कंपनी वो कंपनी जो लोग नहीं करते हैं। सबसे अलग सोच। आप ध्यान रखिएगा, हमारा टैगलाइन है, जहां विश्वास ही परंपरा है। हम समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, समस्या किसको नहीं आ सकती है, लेकिन आज आपकी कंपनी, आपके सिस्टम में इतनी ताकत है कि कोई हिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम उनके जैसा काम नहीं करते जैसा लोग करते थे। आप सबसे अलग हैं और सबसे अलग काम कर रहे हैं, इसी का फायदा लेना है और आपको आगे बढ़ना है। आज दूर दूर तक आपके समक्ष कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके बिजनेस की बराबरी कर पाए। सोचिए, आपके पास पूरा 90-80% पूरा मार्केट खाली है माय डियर फ्रेंड्स। डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला, इनके पास खुल करके आपका व्यवसाय करने का साधन है, प्लानिंग। किसको नहीं चाहिए प्रॉपर्टी? सोचिए, एक बार अगर आप मेहनत करके एक प्रॉपर्टी बुक करते हैं, 6 साल आपके घर में इनकम आती है। इतना शानदार, इतना बेहतरीन विकल्प है किसके पास, मुझे बताइए। हर प्रोडक्ट का एक एक्सपायरी डेट है, हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई समस्याएं हैं, चैलेंजेस है, कंपटीशन है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में क्या है, इसको समझना है और माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ना है। इसी चैलेंजेस के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, अपनी सोच को, कहते हैं ना कि सोच बदल दो सितारे बदल जाते हैं, तो हमें सोच को बदलना, अपने काम करने के डायरेक्शन को बदलना है। अरे मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। अगर सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती तो जंगल का राजा गधा होता, शेर नहीं होता। तो मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। तो मुझे आशा उम्मीद है, एक चैलेंज के साथ, एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ आप लगेंगे और जीवन में कुछ करेंगे। लास्ट लाइन में कहना चाहूंगा, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन अपने परिवार को गरीबी की हालत में छोड़ के मर जाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। मित्रों, 84 लाख योनियों को भटकने के बाद कहते हैं कि ये जीवन मिला हुआ है, पता नहीं दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जीवन ऐसे मत जाने दीजिए, कुछ कर गुजरिए। लोग क्या कहेंगे? लोग जाने के बाद एक ही शब्द मैंने कहा, वही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। तो उसका इंतजार मत कीजिए मित्रों कि लोग ऐसा कहें। लोग कुछ ऐसा कर गुजरिए कि लोग के लिए आप एक टैगलाइन बन जाए, कि लोग आपको उदाहरण दें। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आज अपने जीवन के प्रति आप सचेत होकर के कुछ आप एक निर्णय लेंगे और समर्पण भाव से आप लग करके अपने जीवन के लिए आप कुछ करेंगे और अपना टारगेट आप स्वयं बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे, अपने परिवार के लिए बनाएंगे और अपनी टीम को मजबूत बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड, धन्यवाद आप सबको। फिर हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति।